सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो सब। चलिए, आज आपकी हिंदी क्लास है। सब बच्चे अपनी आओ पढ़े स्वर और व्यंजन बुक लेकर आए। पहले हम स्वर दोहराएंगे, फिर हम व्यंजन पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे और फिर आज मैम आपको री से ऋषि लिखना सिखाएगी। चलिए शुरू करें अपनी क्लास। हिंदी स्वर और व्यंजन, पेज नंबर 3। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ अंग अह। एक बार फिर से अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ अंग अह। ये हमारे स्वर हैं। अब हम व्यंजन की 2 लाइन्स बोलेंगे। क ख ग घ अड़ च छ ज झ नियम। ठीक है, चलिए अब हम पिक्चर्स के साथ व्यंजन को पढ़ेंगे। सबने पेज नंबर 2 to 22 निकाला, ओपन किया। ओके, क मैम के साथ बोलिएगा बेटा। क से कलम। ये देखो, आज मैम के हाथ में भी कलम है, मैम लेकर आई आपको बताने के लिए। देखो, इसको कलम कहते हैं। क से कलम। क से कमल, लोटस। क से कछुआ। क से कबूतर, पिजन। यस। क से कटोरी। क से कलश। क नेक्स्ट ख ख से खटमल। ख से खटखटाना। ख से खटिया। ख से खरबूजा। ख से खरगोश, रैबिट। और खटखटाना। नेक्स्ट, टर्न द पेज। ग से गज। ग से गाय। ग से गन्ना। ग से गधा। ग से गमला। ग से गाजर। घ से घटा। घ से घड़ा। घ से घबराना। घ से घर। घ से घड़ियाल। घ से घड़ी। घ से घड़ी। अड़ खाली। अब बजाओ ताली। टर्न द पेज। च से चाचा। च से चम्मच। च से चटनी। च से चाची। च से चटाई। च से चप्पल। च से चाबी। छ से छतरी। छ से छड़ी। छ से छत। छ से छिपकली। छ से छलनी। ज से जिराफ। ज से जामुन। ज से
जहाज, ज से जल, ज से जग, ज, झ, झ, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झरना, झ से झाड़ू। और अब निया, इसको क्या बोलेंगे हम? निया, निया खाली। अब बजाओ ताली। बच्चों, आज हम री से ऋषि लिखना सीखेंगे। ओके, आज क्या डेट है? 9th अक्टूबर। सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम ब्लू लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। अब फिर से ब्लू लाइन पर गए और ऐसे स्लांटिंग लाइन बनाई और इस स्लांटिंग लाइन को नीचे लेकर आ गए, ऐसे टच कर दिया। ये क्या बन गया बताओ? बिल्कुल सही, के का उल्टा। आपने इंग्लिश में के लिखना सीखा था, तो ये क्या हो गया? उल्टा के बन गया। बना? चलिए, फिर हम उसके पास में से एक छोटा सा वन बनाएंगे ऐसे। अब यहां से जहां छोटा सा वन बनाया, फिर हम स्मॉल छोटा सा सी फॉर कैट लिख देंगे। लिखा? अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए? यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे और ऊपर छत बना देंगे। आया समझ में? देखो, फिर से देखो। स्टैंडिंग लाइन बनाई, स्लांटिंग लाइन बनाई, नीचे आ गए, छोटा सा वन बनाया, सी फॉर कैट बनाया और इस दोनों को जोड़ देंगे ऐसे, और ऊपर ऐसे छत। री से ऋषि, वन, स्लांटिंग लाइन ऐसे, फिर से छोटा सा वन, सी फॉर कैट बनाया और इसको ऐसे जोड़ दिया और ऊपर छत बना दी। अब हम हमारी हिंदी नोटबुक में लिखेंगे, तो जल्दी से जाए अपनी हिंदी नोटबुक ले। री से ऋषि, री, इसको क्या बोलेंगे हम? री, री। ना, आज क्या डेट है? 9 अक्टूबर 2020। ठीक है बेटा? चलिए, अब हम री से ऋषि लिखना शुरू करेंगे। ऐसे वन बनाएंगे, दोनों लाइन को टच कर देंगे। ठीक है? अब यहां से फिर से ऊपर गए, ऐसे स्लांटिंग लाइन बनाई और ऐसे नीचे आ गए। ये हमारा क्या बन गया? उल्टा के। अब पास में से एक छोटा सा वन बनाएंगे, जैसे हमने ए से एडी में बनाया था। फिर हम यहां से सी फॉर कैट लिख देंगे। आया समझ में? अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? बीच में, इन दोनों के बीच में एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे ऐसे, और ऊपर छत बनाएंगे ऐसे। फिर से देखो, वन बनाया, ऊपर वाली ब्लू लाइन पर गए, स्लांटिंग लाइन बनाई और नीचे भी लेकर आ गए स्लांटिंग लाइन को। आया? अब फिर से वन बनाया, सी फॉर कैट बनाया। अब इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया स्लीपिंग लाइन बनाकर और ऊपर छत बनाई। री, बोलो री। इसको क्या बोलोगे आप? री, री से ऋषि ऐसे। वन बनाया, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। बेटा, आपको हिंदी में 7 लाइन लिखनी है। कितनी लाइन लिखनी है? 7 लाइन्स लिखने हैं ऐसे। ऐसे
बोलो री, री से ऋषि, री से ऋषि। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन्स हमको कंप्लीट करनी है। ओके चिल्ड्रन, ऐसे हमें अपना काम फिनिश करना है और मैम को पिक्चर भेजनी है। बेटा बहुत अच्छे सा नीट वर्क करना है। ओके, और कितनी लाइंस करनी है हमको? सिर्फ 7 लाइंस। ओके बच्चों, अब हम हिंदी में कविता याद करेंगे और आज मैम आपको हिंदी में एक नई कविता याद कराने वाली है। पता है कौन सी? चूहे की आई बारात, चूहे की बारात, चूहे की बारात। इस कविता में एक चूहा होता है, देखो ये रहा, जो घोड़े पे बैठा है और शादी करने जा रहा है। आप लोग शादी में जाते हैं ना, तो कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा दुल्हन और बाराती होते हैं। तो अब जंगल में भी शादी हो रही है चूहे की, तो जंगल में जब शादी हो रही है चूहे की, तो जंगल के जानवर आए हैं चूहे की शादी के लिए। कौन कौन है? देखो भालू, बंदर, चिड़िया, खरगोश, घोड़ा, जिराफ, है ना। और चूहे के लिए दुल्हन लेकर आएंगे, चूहा लेकर आएंगे। चूहे के लिए क्या लाएंगे? चूहा। तो बोलो, चूहे की आई बारात, चूहे की आई बारात, चूहे की आई बारात, चूहे की आई बारात। मिले बराती केवल साथ, भालू डम डम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। है ना, चूहा कितना खुश हो रहा है कि उसकी शादी में कौन कौन आया? सारे जानवर आ गए। और भालू क्या कर रहा है? डम 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 ढोल बजा रहा है। फिर से बोले, चूहे की आई बारात, मिले बराती केवल साथ, भालू डम डम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। अब हम सुप्रभात से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा? चलिए बोलो, सुप्रभात। मेरी कविता का नाम है चूहे की बारात। चूहे की आई बारात, मिले बाराती केवल साथ, भालू ढम ढम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। धन्यवाद बच्चों, ये पोयम आप याद करें और मैम को वीडियो भेजिएगा।